वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन वेला। मैं आपका रीजनिंग गुरु शिवकांत विश्वकर्मा। पिछली क्लासों में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से फर्स्ट प्रकार के, सेकंड प्रकार के, थर्ड प्रकार के टॉपिक क्या हो चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो फोर्थ टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और इसी को टॉपिक के ख़त्म होने के साथ साथ जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो भी जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो हम क्या कर लेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आप क्या कर लेंगे, इसको कंप्लीट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप शुरू से लेकर इस वाली वीडियो तक देखें। आप में खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने 60 to 70% क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। बचा कितना है आपका, 30%। अब जी बताइए, अब जी 30% कैसे कंप्लीट होगा? अब जी 30% कैसे कंप्लीट होगा? आपकी खुद की प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 60 to 70% तो मेरे द्वारा करवा दिया गया है। अब जी आपको 30% भी तो करना पड़ेगा। तो 30% करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, घर में रहकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। और जितने प्रकार की क्या होती है, मेथड होती है, वो मैं आपको सारे बता चुका हूं। तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि इस क्वेश्चन में कौन सी मेथड का यूज करना है। तो आइए फिर हम आज नए पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे और नई मेथड के क्वेश्चन रहेंगे कि इन फोर्थ प्रकार के क्वेश्चन में कौन सी मेथड और कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। आज हम क्या करेंगे, वही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, बस पढ़ते रहिए बहुत मजे के साथ। आज तो और मजा आने वाला है। जो कल की क्लास में मजा नहीं आया था वो आज की क्लास में मजा आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आज करेंगे। तो बने रहिए क्लास में और देखते रहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कोड में 125 को गो टू स्कूल कहा जाता है एंड 146 को स्टडी इन स्कूल कहा जाता है, 135 को रन टू स्कूल कहा जाता है, तो रन के लिए कौन सा कोड यूज होगा? रन के लिए कौन सा कोड यूज होगा? यह क्वेश्चन अब आपके कौन से पेपर में, रेलवे पेपर में, आरआरबी एनटीपीसी में जे क्वेश्चन आएगा। ध्यान देना, जे इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको मेथड सीखना है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसकी मेथड है, क्या है, मेथड चेंज नहीं होने वाली। बस आपको यही पकड़ना है कि इन क्वेश्चनों में किस प्रकार से किया जाता है और कौन सी मेथड अप्लाई की जाती है। तो आपको मेथड सीखना है और मैं सिर्फ आपको मेथड पर ही फोकस करूंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन की मेथड का यूज किया जाता है और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा। देखिए क्या कह रहा है, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। 125 को क्या लिख रहा है, गो टू स्कूल। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख लेना है। लिख लिया, 125 को क्या कह रहा है, गो टू स्कूल। दूसरे में देखिए यहाँ लिखा 146 को क्या कह रहा है, स्टडी इन स्कूल। वाह, क्या कह रहा है, स्टडी इन स्कूल। एंड थर्ड वाला क्या कह रहा है कि 135 को क्या कह रहा है, रन टू स्कूल। जी तो इसने बहुत ही मजेदार बात कर दी कि 3 टर्म दे दिए, 1 लाइन दे दी, 2 लाइन दे दी, 3 लाइन दे दी और तीनों सबके क्या कर दिए, कोड कर दिए। अगर आप यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पर भी 3 लिखे 1 2 3, यहाँ पर भी 3 लिख दिए है। तो आपको ये नहीं सोचना कि जो आपका यहाँ पर पहला वाला टर्म लिखा है तो हमने कहा हम यहाँ से इसको मिला दें तो 1 का कोड क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ये आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। करना किस तरीके से है, देखिए मैं बता रहा आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों में कॉमन चेक करना है। क्या करना है, कॉमन चेक करना है कि कॉमन किस तरीके से, कि यहाँ पर भी आपको कॉमन मिल रहा होगा और यहाँ पर भी आपको कॉमन मिल रहा होगा। अब देखना किस तरीके से कॉमन मिलेगा। देखिए जी आपका लिखा है स्कूल, पहले में मिला कॉमन। दूसरे में देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा है आपका, स्कूल। यहाँ तीसरे में देखिए क्या लिखा है, स्कूल। मिला आपको सब में कॉमन, तीनों में कॉमन। तो यहाँ पर भी देखिए एक एक अंक कोई भी क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, कॉमन होगा। उसको पकड़ना है तुम्हें।
यहाँ पर भी देखिए 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है और यहाँ पर भी क्या लिखा है 1 लिखा है। तो जो आपका स्कूल का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। स्कूल का कोड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हमसे स्कूल का कोड पूछा जाता तो इसका आंसर क्या हो जाता 1 हो जाता और हम 1 पर क्या कर देते टिक कर देते। लेकिन उसने स्कूल का तो पूछा नहीं, कि पूछा किसका है रन का। किसका पूछा रन का। तो हमें रन पर फोकस करना है कि रन कहाँ पर लिखा है। दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखने की जरूरत है कि जो आपका पूछा जाए हमें उस लाइन को पकड़ना है। जैसे क्या पूछा रहा है रन पूछ रहा है तो ये देखिए आपका रन कहाँ पर लिखा हुआ है। रन है वो कौन सी लाइन में लिखा है, पहली लाइन में लिखा है कि दूसरी लाइन में लिखा है कि तीसरी लाइन में लिखा है। तो यहाँ पर देखिए रन आपके लिखा है इस वाली तीसरी लाइन में, ठीक है। अब रन के अगल बगल वाले जितने भी टर्म लिखे हुए हैं उन टर्म्स को हमें क्या करना है वहां से हटाना है और जो फिर आपका बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से हटाते हैं। यहां पर देखिए अपन ने स्कूल को तो हटा दिया, स्कूल को हटा दिया, स्कूल का कोड भी निकल आया 1। यहां पर एक्स्ट्रा क्या बच रहा है 2 बच रहा है। इस 2 को और हटाना है हम। अब 2 देखिए कहां कहां कॉमन मिल रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि पहले वाली लाइन में और थर्ड वाली लाइन में देखिए 2 लिखा है। तो हमने यहाँ पर 2 पर ऐसा लगा देंगे, ये डिब्बा बना दिया, यहाँ पर भी 2 बना दिया। जब पहले और तीसरे में 2 कॉमन मिल रहा है तो पहले और तीसरे में लेफ्ट साइड में कोई अंक भी आपको क्या होगा मिल रहा होगा, वो भी कॉमन। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी आपका क्या है 5। तो 2 का कोड कितना मिल गया अपन को 5 मिल गया। लेकिन अपन से 2 को भी नहीं पूछा गया, पूछा किसका गया रन का। तो यहाँ पर देखिए 1 कोड हो गया स्कूल का, 5 कोड हो गया अपना किसका 2 का, बचा कितना है 3। तो रन का कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ गए किस तरीके से करना है इसको। रन का कोड कितना हो जाएगा 3 और 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसकी मेथड को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन क्वेश्चनों की मेथड क्या होती है, उसको पकड़ते कैसे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है इसके आमने सामने इनको लिख लेना है, फिर देखना है कॉमन। क्या देखना है कॉमन। अगर वो तीनों में मिल रहा है तो सही है, नहीं तो कहाँ से पकड़ेंगे क्वेश्चन से पकड़ेंगे। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जहाँ से क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें वहाँ पहुँचना है कि वह कौन सी लाइन में लिखा है, पहली लाइन में लिखा है कि दूसरी लाइन में लिखा है कि तीसरी लाइन में लिखा है। तो हमने कहा तीसरी लाइन में लिखा है या फिर दूसरी लाइन, तो उसके अगल बगल वाले टर्म्स को हमें क्या करना है कैंसिल करना है। अगर आपने वो कैंसिल कर दिए और फिर आखिरी में जो आपका बचा है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर उसकी मेथड समझ गए होंगे। मेथड सबकी क्या हो जाएगी सबकी सेम हो रहेगी, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। अब दूसरे पैटर्न पर क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे पैटर्न पर क्वेश्चन चलते हैं और आप देखेंगे कि मेथड उसमें जो हमने इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई की है क्या वो दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वो आपको भी हेल्प करनी है। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन का जो आपका टाइप है वो आपका क्वेश्चन का जो आपका टाइप है वो आपका क्या है सेम है, बस आपका पैटर्न चेंज हो गया है। देखिए वो आपका देखिए अंक में नंबर में दिया हुआ था, देखिए आपका इंग्लिश में दिया गया है। कैसा देखना इसने इसको कैसे कोड किया गया है कि एक निश्चित कोड में ला केटा, पता कुछ समझ में आ रहा नहीं आएगा, ला केटा को गो एंड स्विम, ऐसा उसने कोड किया गया है। ला केटा को गो एंड स्विम, ने ला से को यू स्विम हेयर, ये कोड किया गया है। और पे के नेटा को क्या किया गया है ही एंड यू गो लिखते हैं। तो उसी कोड में हेयर का कोड क्या होगा। अगर हेयर का कोड क्या करना हमें निकालना है कि अगर ऐसी लैंग्वेज में लिख रहा है तो हेयर हमें लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो हमारा क्या है सबसे पहले हमें क्या करना है इसको बराबर में लिखना है। ला के टा को आप बताते जाइए, अपने लिखते जाइए और नोट डाउन करते जाइए, जल्दी से आप आंसर निकाल लीजिए। ला के टा को गो एंड स्विम, और जब इसका आंसर निकला है तो आप अपने से मैच करना कि इसका आंसर जो आपने निकाला है क्या उसका वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद लिखा है कि ने ला से को क्या लिखा गया है यू स्विम हेयर।
जेएस ने क्या किया गया है, जे लिखा है यू स्विम हेयर। ठीक है, अब आगे क्या दिया है कि पे के ने टा, जे दिया गया है, इसको क्या लिखा गया है, ही एंड यू गो। जी अपन ने क्या कर दिया, कंप्लीट जो इसका क्या था क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख दिया। निकालना किसका कोड है, हेयर का। तो जिसका कोड हमें निकालना है, समझ लीजिए कि आप माइंड में बिठा लीजिए कि जिस वर्ड का हमें कोड निकालना है तो हमें सिर्फ डायरेक्ट उसी लाइन में पहुंच जाना है कि आखिरकार वह वर्ड कहां पर लिखा है, कौन सी लाइन पर लिखा है। तो ये हेयर देखिए यहां तो लिखा नहीं, सेकंड वाली लाइन पर लिखा है, सेकंड वाली लाइन पर पहुंच गए। अब हमें इससे कुछ ज्यादा ही मतलब है, कैसा कि हेयर यहां लिखा है तो हेयर के अगल बगल वाले जितने भी टर्म एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं उन टर्म्स को हमें वहां से हटाना है। और हटाना कैसे है, यहां देखिए यहां लिखा है आपका यू, और कौन सी लाइन में आपका यू लिखा हुआ है वो आपका कॉमन आ जाएगा। यहां लिखा यू और यहां लिखा यू, सेकेंड और थर्ड लाइन में आपका यू राइट साइड में कॉमन है, तो लेफ्ट साइड में भी आपका कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। वो देखिए क्या आ रहा है आप कॉमन, यहां पर देखिए एन ई ने जे लिखा और एन ई ने जे लिखा, समझ गए। तो यू का कोड क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, कॉमन सी आप पहचान लीजिएगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है एक्स्ट्रा, स्विम, और लिखा इस चीज, इस वर्ड को, इस टर्म को हमें और हटाना है। तो जे लिखा आपका स्विम, एंड दूसरा कहां पर लिखा, जे लिखा आपका स्विम। पहली और दूसरी लाइन में लिखा, तो पहली और दूसरी लाइन में भी कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा होगा, उसको पहचानिए क्या मिल रहा है। यहां देखिए जे मिल गया अपन को कॉमन, एल ए ला जे लिखा और यहां पर भी एल ए जा लाल जे लिखा। तो स्विम, स्विम का कोड कितना हो जाएगा, एल ए ला। अगर हमसे स्विम का कोड पूछा होता तो हम जे लगा देते जी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा किसका जाए, हेयर का, तो यहाँ हेयर जे बचा खाली, और इस सेकंड वाली लाइन में खाली क्या बचा, से बचा। क्या बचा, से बचा। तो हेयर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका से। इसमें आपको से पर टिक लगाना और आगे वाले क्वेश्चन में आपको मूव हो जाना है। तो ये आप क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि ए वाला क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना था। आप देखेंगे कि क्वेश्चन की मेथड सेम है, क्वेश्चन की जो आपकी मेथड सी वो आपकी सेम है, बस उसका पैटर्न चेंज हो गया। कैसा पैटर्न, कि जो आपने इससे पहले क्वेश्चन किया है उसमें देखिए वो नंबर में लिखे हुए थे, किस में लिखे हुए थे, नंबर में, लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो ये किस में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, समझ गए। लेकिन क्वेश्चन का मेथड था वो सेम है। अब एक और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उसका पैटर्न चेंज हो गया, उसका क्या हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। बस आपको क्या करना है, पैटर्न चेंज हो गया और उसकी मेथड सेम होनी है। वो अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चलो देखिए। तो फिर देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन लोग। बस देखिए किस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में नी टिम सी, क्या कह रहा है पता ही नहीं, नी टिम सी का अर्थ है तुम कैसे हो, पूछ रहा है वो, कहते हैं ना बढ़ियल, तुम कैसे हो। अन बिलेस नी सी का अर्थ है तुम कहाँ हो। उसने अगर हमें किसी को कहना है कि तुम कहाँ हो तो उसने ऐसा कोड कर दिया है कि बिलेनी सी, कोई नहीं समझ पाएगा क्या है, तुम कहाँ हो। तो उसी भाषा में, उसी कोड में कहाँ का कोड क्या होगा, कहाँ जैसे का कोड क्या होगा, इस भाषा में, इस लैंग्वेज में हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, सेम वही करना है। यहाँ लिखना है अपन को नी टिम सी। नी टिम सी का अर्थ क्या है, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ये लिख दिया उसने। ये आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2007 का क्वेश्चन है। जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो पेपर में आते भी हैं कि नहीं, और जो पेपर में आएंगे तो उसका पैटर्न पता चल जाएगा कि हमारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अभी आपका एनटीपीसी का पेपर होने वाला, तो ये देख लीजिएगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि नी टिम सी का अर्थ है तुम कैसे हो, और आगे क्या कह रहा है कि बिले नी
सी। इसका जो अर्थ बता रहा है वो कह रहा है कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, ये कह रहा है। तो पहले में क्या बताया कि हमको ढूंढना है कहाँ का कोड, ये लिखिए कहाँ का कोड। जहाँ पर आपका लिखा है कहाँ, तो उसके अगल और बगल वाले जितने भी टर्म्स लिखे हैं उनको हमें वहां से हटाना है। तो इसको तुमको हटाना है और हो को हटाना है। तो देखिए तुमको कैसे हटाएंगे, जे लिखा और जे लिखा हमने गोला मार दिया, ठीक है। यहाँ पर जे कॉमन हो गया तो यहाँ पर भी नी और नी कॉमन हो गया। अब यहाँ पर देखिए जे लिखा हो आपका और जे भी लिखा हो आपका, यहाँ पर लिखा सी आपका, यहाँ पर भी आपका क्या लिखा है, सी लिखा है। तो जे आपके टर्म हट गए, यहाँ पर आपका कहाँ बचा है और यहाँ पर क्या बचा है, आपका विले बचा है। तो कहाँ का कोड क्या हो जाएगा, आपका विले हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन के पैटर्न चाहे जितने भी चेंज हो जाए, मगर जो उसकी मेथड है हर क्वेश्चन की सेम ही है। अपन लोग क्या करते हैं, फोर्थ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये आप लोग क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और करवाएंगे जो आपका पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें किस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर और तो चलिए देखिए एक नए क्वेश्चन के साथ और नया पैटर्न के साथ। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है और इसी आखिरी क्वेश्चन के साथ आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग है उसका भी क्या हो जाता है, दी एंड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका बैंक पीओ के पेपर होते हैं, बैंक पीओ के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि बैंक में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन देगा, वो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनाएगा, 5 क्वेश्चन बनाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन सीख लिया तो ये आपके 5 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, आपकी मुट्ठी पर आ जाएंगे और ये आप गलत नहीं करेंगे। तो आइए देखिए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किसी कोड में जो 1 को है, 1 को लिखा गया है बी, या फिर ऐसा कह सकते हैं बी को क्या लिखा गया 1, डी को लिखा गया H, 6 को, जी किसका सिंबल है, डॉलर का, डॉलर लिखा गया, एन को 9, आई को क्या लिखा गया 8 लिखा गया, वी को 6, आर को परसेंटेज, जी को @, ऐसे उसने सारे वर्ड को क्या कर दिया है, सारे लेटर्स को क्या किया गया है, कोड कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर पी को स्टार लिख दिया गया, एफ को 3 लिख दिया गया, ए को 5 लिख दिया गया। तो ये उसने क्या कर दिया, इस तरीके से उसने कोड कर दिया गया। पूछ क्या रहा है, देखिए पूछ रहा है कि $3.95H1 इसका आंसर क्या होगा, इसको किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो वो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। बिल्कुल हमें यहां पकड़ना है, कहां पकड़ना है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है वहां से पकड़ना है। यहां देखिए 3 जी लिखा आपका 3, तो इसमें ढूंढिए 3 कहां पर लिखा है आपका, 3 देखिए यहां पर लिखा है। 3 को किस में कोड किया गया था, एफ में, तो पहला वर्ड कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ओके। यहां पर देखिए जी क्या लिखा, डॉलर का सिंबल बना हुआ, तो डॉलर देखिए कहां पर लिखा, जे लिखा डॉलर आपका, तो डॉलर को क्या लिखा गया है 6 लिखा गया, तो एफ के बाद आ जाएगा 6 हो जाएगा। यहां देखिए 9 कहां लिखा, 9 को क्या लिखा गया है एन, तो यहां आ जाएगा आपका एन हो जाएगा। अगला देखिए 5 कहां लिखा आपका, जे लिखा 5 को क्या किया गया, ए लिखा गया, तो यहां पर आ जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। H को क्या लिखा गया, डी, तो यहां पर डी आ जाएगा। लास्ट वाला बचता है 1 और 1 को क्या लिखा गया, बी हो जाएगा, तो जे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, बिल्कुल अपन को उस कोड से उठा के रख देना है बस, और बिल्कुल सिंपल है। दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 8 किसका कोड है, आई का, तो यहाँ पहला वर्ड पहला लेटर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये क्या लिखा है, परसेंटेज ढूंढिए, जे लिखा आर, तो आर इसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज का 3 कहाँ लिखा आपका, ढूंढिए जे 3 आपका, 3 किसका कोड है, एफ का, तो एफ हो जाएगा इसका, ठीक है। ये क्या लिखा है, एच का क्या है, डी, तो फिर हो जाएगा डी आपका। फिर बचता है 5 कहाँ लिखा, जे लिखा ए का, तो जे हो जाएगा इसका जे वाला आंसर, ओके। अब थर्ड वाला और क्वेश्चन बचता है, इसको देखिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसका आंसर कितना निकालेंगे वो निकालिए जल्दी से आप लोग। फिर मैं बता रहा आपको डी का कोड क्या है, पहले इधर से ऐसा पूछ रहा था, अब इसको ऐसा पूछ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा लिख देंगे। डी को क्या लिख रहा था, एच। ई कहाँ लिखा आपका, ई ढूंढिए, ई मिला आपको, ई तो मिला ही नहीं रहा,
ई का कोड शायद लिखा ना होगा, यहाँ पर लिख लीजिए। ई को लिखा गया है कितना, के लिख लीजिए, ठीक है। ए को क्या, सॉरी इसको के तो लिख नहीं सकते, 1 हो गया है, 3 भी हो चुका है, 4 भी हो चुका, 5 6 7, इसको 10 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ई को क्या कर दिया उसने, 10 कर दिया गया है, तो ठीक है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। वी देखिए, वी लिखा आपका, वी तो लिखा है, बी का क्या लिखा गया है 6, तो वी का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ए कहाँ लिखा आपका, ए का कोड कितना है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। एफ को क्या किया गया है, एफ यहाँ पर लिखा, एफ को क्या किया गया है 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको वहां से कोड उठा के बस रख देने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। टाइप 4 आपकी इसी क्वेश्चन के साथ डी एंड हो जाती है, और टाइप 4 समाप्ति के बाद कोडिंग डिकोडिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है शुरू से लेकर, तो शुरू से लेकर इस वाली वीडियो तक देखिए, आप में खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमसे कोडिंग डिकोडिंग बनने लगी है। बस आपको उसकी मेथड और जितने ही प्रकार के कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं, तो आपको क्या करना है, अपने यहाँ माइंड में रख लेना है बस, और फिर कोडिंग डिकोडिंग आपकी मुट्ठी पर रहेगी कि कुछ क्वेश्चन को किसी प्रकार का आ जाए, अगर आप कॉन्सेप्ट उसके जानते हैं, मेथड जानते हैं, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर कल से नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग क्या करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ, वो आपको टॉपिक आपके लिए सीक्रेट है, नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में आपको मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।